मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मेरा नमस्कार। विशेषतः है जय मसीह। मैं हूँ पादरी मोजेस लुकू। आप सबों के बीच में फिर से हो सकता हूँ। इस छोटी वीडियो के जरिए से आप सबों को परमेश्वर का संदेश शेयर कर सकता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर मौके के लिए। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा सृष्टि करता है, उद्धार करता है, पालनहार है, तू हमारा अगुआ है। इस वक्त हम तेरे वचन से सुनेंगे, उस पर तेरी अगुवाई हो, ताकि उस वचन को सुनने वाले समझें और अपने जीवन में व्यवहार कर सकें और दूसरों को भी बता सकें। इस विनती को इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो आइए आज एक खास विषय पर हम चर्चा करेंगे। वो है अक्षम्य पाप। अक्षम्य पाप, sin that cannot be forgiven। तो ये टेक्स्ट हमको मिलता है मत्ती का किताब, उसका 12 अध्याय 31 और 32। मैथ्यू 12, 31 एंड 32। तो यहाँ इस तरह से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो ये बहुत ही सीरियस बात है। पवित्र आत्मा के विरोध में पाप क्षमा किया जाए, क्षमा नहीं किया जाएगा तरफ से लिखा है। तो आइए हम इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना का मतलब क्या है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक सदस्य है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये त्रिएक परमेश्वर का एक सदस्य है और तीनों बराबर है, तीनों सदस्य बराबर में है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना बहुत ही सीरियस बात है। तो कैसे या तो क्या है पवित्र आत्मा का विरोध में पाप? तो आइए हम लोग देखेंगे पवित्र शास्त्र से, कुछ पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे बाइबल से और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का काम क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। तो इसको हम लोग देखेंगे। पहला पदस्थल है यूहन्ना 16 उसका 8 पद। यीशु मसीह चेलों से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो यीशु मसीह का ये वचन है। चेलों जब स्वर्गरोहण हो रहा था तो उस समय चेलों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वह है पवित्र आत्मा। और वो
क्या करेगा? संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुक्त करेगा। वो हमारा पाप को बताएगा कि हम क्या पाप किए हैं। तो ये पवित्र आत्मा का काम है कि पाप को हमें बताएगा, हमारा अगुवाई करेगा। उसके बाद दूसरा पदस्थल है रोमियो का 5 पद। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के जरिए से हमारे हृदय में डाला गया है। ये उसका दूसरा काम है आत्मा का। यूहन्ना 3:1-8 नई जन्म लाता है। पवित्र आत्मा जो है नई जन्म लाता है हमारे हृदय, हमारे जीवन। यूहन्ना 16 उसका 13 पद, पवित्र आत्मा सत्य का मार्ग बताता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा हमें सच्चाई का मार्ग में अगुवाई करता है। आने वाली बातें बताएगा, भविष्य के बारे में हमें बताएगा। इफिसियों 3:16 आज्ञा पालन के लिए बल और ताकत देता है। वह मनुष्य का कठोर हृदय से सदा विवाद ना करेगा। तो ये जो पदस्थल हम पढ़ रहे हैं ये पवित्र आत्मा का काम के बारे में हमें बता रहे हैं। रोमियो 8:26 हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है। अब सवाल है, पवित्र आत्मा का काम में कोई सीमा है? पवित्र आत्मा का काम में कोई सीमा है? सवाल। उत्तर है जी हाँ, सीमा है। आप अगर प्रकाश उत्पत्ति का किताब पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 3 पद 5 पद, तो वहाँ पर लिखता है कि मनुष्यों से सदा विवाद ना करेगा। पवित्र आत्मा मनुष्यों के साथ सदा विवाद ना करेगा। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 वह हमारे हृदय रूपी दरवाजा पर बार बार खटखटाता है ताकि हम हमारे हृदय रूपी दरवाजे को खोलें और वो हमारे साथ वास करे, हमारे हृदय में वास करे। तो हमारे हृदय का दरवाजा को बार बार खटखटाता है। अगर हम दरवाजा को नहीं खोलें तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास नहीं करे। और अगर हम अपना हृदय को खोलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करेगा और हमें सहायता करेगा, हमें अगुवाई करेगा। नीति वचन 28:9 जो परमेश्वर का व्यवस्था को सुनने से कान मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित रहती है। जो परमेश्वर का व्यवस्था या तो परमेश्वर का वचन को सुनने से इनकार करता है, अपना कान बंद कर देता है, तो उसकी प्रार्थना जो है घृणित ठहरती है। उसका मतलब वो नहीं सुनेगा, उसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। और दूसरा सवाल है, क्या यह सीमा एक ही कदम में पहुंच जाती है? तो ये सीमा को पहुंचने के लिए कितना कदम लगता है, कितना कदम में उस सीमा को हम
पहुंच सकते हैं। आइए हम लोग देखेंगे, कम से कम 5 कदम, 5 स्टेप्स हैं उच्च सीमा तक पहुंचने के। पहला है इफिसियों 4:31 पर, यहाँ कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। दूसरा है पहला थिस्सलुनी 5:19 पर, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। इब्रानियों प्रेरित क्रिया 7:51, पवित्र आत्मा का विरोध ना कर। इब्रानियों 3:13, हृदय को कठोर ना करें। 5 छोड़ देता है। जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, पवित्र आत्मा को बुझाते हैं, पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, अपना हृदय को कठोर करते हैं, तो आखिर में पवित्र आत्मा हमें छोड़ देता है। जिस तरह से सामुएल के बारे में हम लोग जानते हैं, पहला सामुएल 16:14 पर, जब पवित्र आत्मा शाऊल को छोड़ दिया, पवित्र आत्मा शाऊल को छोड़ दिया, तो उसको कोई जवाब नहीं मिला, ना स्वप्न के जरिए, ना उरीम के जरिए से कोई जवाब नहीं मिलता। तो उसी तरह से अगर हम वो सीमा पहुंच जाते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर डालते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग कुछ देखेंगे कि कौन लोग या तो ऑलरेडी उस सीमा को पहुंच गए हैं, उस सीमा तक पहुंच गए हैं। कौन है वो लोग? पहला है जल प्रलय से पहले के लोग। जब नूह प्रचार किया कि जल प्रलय होगी, ये पृथ्वी जल से नष्ट हो, नूह प्रचार किया, लोग जहाज बनाने में सहायता दी, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं किया परमेश्वर पर, नूह पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया कि जल प्रलय से एक पृथ्वी डूब जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये बात को वे विश्वास नहीं की। अंतिम क्षणों तक नूह प्रचार करते रहा कि मन फिराओ अपने पापों से और परमेश्वर पर विश्वास करो और इस जहाज के अंदर आओ। लेकिन नूह का उन्होंने ठट्ठा उड़ाया और इस तरह से जो है वो लोग उद्धार को खोज दिए। पवित्र आत्मा का विरोध का जो सीमा है वहां तक वो लोग पहुंच गए। उसके बाद है दूसरा नंबर में है फिरौन राजा। फिरौन राजा को परमेश्वर मौका दिया, 10 विपत्ति का सामना किया फिरौन राजा। 10 विपत्ति मिस्र देश में लाया गया परमेश्वर के द्वारा, ताकि मिस्र के लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को ग्रहण करें, लेकिन वे ग्रहण नहीं किए। फिरौन राजा अपना हृदय को कठोर करते गया, जिसके चलते फिरौन राजा और मिस्र के लोग जो है उस सीमा तक पहुंच गए। उसके बाद हम देखते हैं
कौन लोग आएगा उसके बाद फिरौन राजा हो गया, हेरोद राजा के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि हेरोद राजा जो है इस मत पर विश्वास कर सकता था कि ये उद्धार करता है, परमेश्वर का पुत्र है, इस पर हम विश्वास कर, और उसको मौका दिया था। जब यीशु मसीह को हेरोद राजा के पास लाया गया, वो बहुत प्रसन्न हुआ। बाइबल में कहता है कि बहुत प्रसन्न हुआ। ये बात हम पाते हैं लूक उसका 23, 8 और 9 पर। बहुत प्रसन्न हुआ और कुछ चिन्ह या तो चमत्कार दिखाने चाह रहा है कि यीशु मसीह जो है कुछ चमत्कार दिखाए हेरोद राजा के सामने, और तरह तरह का सवाल पूछने लगे, लेकिन यीशु मसीह एक भी जवाब नहीं। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि हेरोद राजा का भी मौका था यीशु मसीह पर विश्वास करने का और अपना पाप क्षमा करने के लिए वो पश्चाताप कर, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। जब यीशु मसीह को बचा सकता था, यीशु मसीह पर विश्वास भी कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया। और इस तरह से जो है पवित्र आत्मा का जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करने की जो सीमा है वो पहुंचा दिया। उसके बाद हम लोग पाते हैं यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला था और एक खास पोस्ट पर था, खजांची था। और हम लोग देखते हैं कि 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा और बहुत सारे शिक्षा हासिल किया। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का पकड़वाने का समय आ गया तो उन्होंने प्रभुभोज किया, कम्युनियन सर्विस। उस समय का पसा पर मनाए यीशु मसीह और उसके चेले उपराउती कोटरी में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों के हृदय में तरह तरह का बड़पना विचार था कि मैं बड़ा हूँ, मैं परमेश्वर का राज्य में अच्छा पोस्ट मिलेगा, इस तरह का विचार था। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या था। तो यीशु मसीह जब देखा कि इनके मन में जो है तरह तरह के विचार आ रहे हैं, और जबकि पाँव धोने का वहाँ पाँव धोने के लिए कोई एक वॉलंटियर कर सकता था, लेकिन 12 चेलों में से किसी ने ये काम नहीं, क्योंकि वो लोग अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। और यहाँ पर हम विशेष करके देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती को भी इसमें इस विधि में शामिल होने देता है। जब यीशु मसीह को पता था कि यहूदा इस्करियोती जो है उसको पकड़वाएगा, तो फिर भी उसको आखिरी समय तक मौका दिया, आखिरी समय तक उससे प्रेम किया और प्रभु को उसको शामिल करता है। लेकिन यहूदा इस्करियोती जो है अपना पाप का पश्चाताप नहीं किया और शैतान जो है उसको पूरी तरह कब्जे में कर लिया। और उसके बाद जो है बाद में गेत्सेमनी बारी में यीशु मसीह को पकड़वाता। तो यहूदा इस्करियोती वो सीमा पहुंचाए। तो बार बार लगातार पाप करना, लगातार, तो ये चीज जो है पवित्र आत्मा का विरोध में पाप करना
जिसका क्षमा नहीं होता। इसलिए हम सब जो है अपने आप को नम्र करें, अपने पापों को मान लें और क्षमा के लिए हम प्रार्थना करें ताकि हमारा पाप क्षमा हो और हम सुधार पाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र से नाम का यहोवा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, तारनहार, पालनहार, हमारा अगुआ, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि हम तेरे वचन को सुन सके। पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना क्या है और उसका नतीजा क्या है, इसके बारे में हमको प्रशासन सीखे। तू हमें अगुवाई कर, समझ की शक्ति दे ताकि हम और भी इस विषय पर जानकारी हासिल कर सकें और हम दूसरों को भी बता दें। हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।